लोगों को सबसे अधिक रोजगार कहाँ मिला है? कृषि में। कृषि में कहाँ मिला है? फिर भी हमारा कृषि पिछड़ा हुआ है, हमारा कृषि पिछड़ा हुआ है। सुने, तो इसके पिछड़ेपन के कारण क्या है? पिछड़ेपन के दिया है जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। हमारे जनसंख्या में क्या है? वृद्धि। अब तुम देखो जनसंख्या इतनी बढ़ गई, इसके अनुपात में जमीन का वृद्धि नहीं है ना। बढ़ते जवाब के कारण, बढ़ते, हमने कल बताया था रेल मार्ग बनाने, सड़क मार्ग बनाने, हेलीपैड बनाने हैं बारे, खेल का मैदान बनाने, उद्योग धंधे स्थापित करने हैं बारे, बाजार बसाने इत्यादि के लिए भूमि की आवश्यकता हुई और भूमि का आकार घटता गया, भूमि का आकार घटता गया। तब है, तुम जानते हो एक परिवार में 2-4 बच्चे होने से जिस पिता को मान लो 5 बीघा जमीन था और उसको 3 बेटा बेटी हो गया, तो जमीन बट गया तो उतने रहा, बट गया। भूमि का आकार छोटा हुआ या बड़ा? छोटा। छोटा। उसके बाद है अपने यहाँ पर्याप्त सिंचाई की साधन नहीं, पर्याप्त सिंचाई का साधन नहीं है। सुने, उसके बाद लोग पूंजी में अधिक निवेश भी करते नहीं। तो इस तरह से कृषि यहाँ का क्या है? पिछड़ा हुआ है। क्या है? पिछड़ा। और वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वर्षा। वर्षा। ठीक। पशु कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि के साथ साथ वो भी कृषि में ही आता है। पशुपालन से मुर्गा पालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, कौन कार्य कहलाता है? कृषि का। क्या कहलाता है? अगर पूछ दे, मुर्गा फार्म देश व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। सुना रे, क्या लिखोगे? कृषि का। पशुपालन देश व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, कृषि व्यवसाय। जान गए तो लोग? दिया है भारत में 57%, सुना रे, गाय भैंस है। नहीं, 57% भैंस है और 14% गाय है। सुना, इस हैसियत से भारत विश्व में, भारत सबसे पशुधन वाला देश है, सबसे अधिक पशुधन वाला देश है। तुमको पीछे बता चुके हैं, इतने अधिक जानवर रहने के बावजूद भी हमारे दूध का विदेशी कारोबार नहीं। सुना रे, क्यों? किस कारण से? यहाँ का दूध का घरेलू खपत क्या है? अधिक है। इसका विदेशी व्यापार नहीं होता है, ना दूध से बने वस्तुओं का, ना दूध से बने वस्तुओं का। इस कारण इसका कोई अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं है। अब हम पूछेंगे, तू पहले बेटी बता दे, दूध से क्या क्या बनता है? चुप, पूछलिए हम खैने होते दूध से की बन ले, तब बतेते दुइयो चीज खेल के बैठ हैं। बर्फी, मिठाई। अच्छा, सस्पेंस का बतेते बर्फी बने से दूध से रे? हमरा सुने हम तो सोचे थे तो की खाई नहीं, अब दूध के तब न पता चलते हैं। पेड़ा बने से दूध हैं? अभी तो दूध खाइए नहीं की। हाँ, दूध पिया जाता है, खाया नहीं जाता है। हम भी तुमको तुमको क्या किया जाता है? पिया जाता है ना, खाया नहीं जाता। दूध पीने की चीज है, खाने की नहीं। और कुछ नहीं। कहीं बहुत है तो नाम बताती है, ये नहीं है, इसका मतलब क्या तुम नहीं जानती है? बैठो, तू फेल कर गई इसमें। ये बताइए, उधर से बता, दूध से पहले वस्तुओं का नाम। हाँ बोल, गुड। बोले कोई नहीं बोलेगा। तुम कहाँ बोलती है उसको? अमूल दूध। हाँ तो ही बोलिए, अभी तू बता दे। बोलो नहीं बोल, हमें सुन ले लिए था। बोलो बोलो बोलो, तू लोग नहीं सुनी होगी, बोल बोल। अच्छा, खीरे, बहुत खीरे पकाई। अच्छा, दही, ये दही नहीं बताई, घी बताई। ठीक है, 3 गो हो गया। चुप। कौन मिठाई बने छै? दही, मक्खन, लस्सी। व्हाइट कलर स्पंज। अच्छा, और बर्फी। अच्छा, पेड़ा। चुप।
चलिए भाई हो सब में मिठाई खेल के खूबसूरत चल चल बैठ। और कोई ढंग से बताएगी जो बोल दी उसके बाद बताना है। इस टीम से बताएगा देखते के दूध खाता है कि बताता है कोई नहीं जानता है। पेड़ा को बढ़ा दिया के कर उन लोग पेड़ा नहीं खाते इसलिए नाम नहीं लिया। पेड़ा कौन सी का बनता है उन लोग खाइबे नहीं करते नाम से नहीं बताया है। इजाजत हलवा बनाए दे के चल पनीर बनता है तो एक बढ़ाया। और बोलो मक्खन 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 किसको कहते हैं? लस्सी सेवई बनाते हैं। हाँ लस्सी भी फिर तो बोल लेंगे वो पास हो गया ना। अब देखो दूध से बने हुए वही बताया सो मक्खन क्रीम। तो इसका विदेशी व्यापार होता याद रखो। कुछ बहुत से चीज ऐसे हैं जो दूध से बनते हैं और उसका विदेशी व्यापार इस कारण जो है इसका अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं दिक्कत। अब चलो यह चैप्टर आपका क्या हो गया खत्म हो गया सुना। लास्ट चैप्टर में कृषि का दूल्हे वाला आया था। अब तुम लोग कॉपी खोलो धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ो। हाथ बढ़ के लक्ष्य की ओर बढ़ो। चले चलो कृषि नोट नंबर 1 भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। लिखे नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। प्राण है आर्थिक जीवन का प्राण। उसी में लिखेगा 2/3 लोगों को जीविका कृषि से चलती है। 2/3 लोगों की जीविका कृषि से चलती है। कृषि से चलती है। दो तीन लोगों की जीविका कृषि से चलती है। अगला पॉइंट देश की विशाल जनसंख्या। देश की विशाल जनसंख्या को भोजन कृषि से मिलती है। देश की विशाल जनसंख्या को भोजन कृषि से मिलती है। कृषि से मिलती है। कृषि से मिलती है। लिखे तब तक तुम लोग पढ़ो। सुनो उठो साइकिल पकड़ो ठंडा पानी लेना कहीं से सुना नहीं साइकिल नहीं चला सकते। कत्ते से लगेगा है कहाँ मिलेगा बहुत लेट लग जाएगा बुआ
साइकिल बोलेगा 2 मिनट चलाएगा। अगर साइकिल पर भी ध्यान रखना, यानी कि साइकिल पहले वहाँ से भाग जाए तो जुलूम कर देगा, पानी नहीं लगा हमको रोने लगेगा। कहाँ से लेगा? मिलता है क्या? एक ठंडा पानी लेना होगा। एक गिलास तो पीने लगा। तब तक बेटा तुम लोग पिछले ऊपर में तुम लिखल हो तो 2 मिनट के बाद हम लिखाते हैं। आप काम सुनो ना, तो इस पर चले आते हमें पता नहीं बैठ ऐसा क्या करना गिर में जाएगा। गिर क्या ना साइकिल निकालेंगे। उठ जाओ उठ जाओ। हाँ अगला इसमें क्या लिखे थे? किसी से अगला पॉइंट लिखो। कई उद्योगों को कच्चे माल कृषि से मिलते हैं। कई उद्योगों को कच्चे माल कृषि से मिलते हैं। कई उद्योगों को कच्चे माल कृषि से मिलते हैं, जैसे कपास, कमा देगा गन्ना। गन्ना मीन्स क्या होता है? हाँ गन्ना, कपास, गन्ना, जूट। झूठ दिखा दे। लिखा इत्यादि इत्यादि। आगे लिखो। भारत सरकार को कृषि से 24%, भारत सरकार को कृषि से 24%, 24% वर्तमान समय में 24%, वर्तमान समय में 26%, वर्तमान समय में 26% लिखा। आय की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है। लिखे थोड़ा सा ब्रेक। अगर 24% दिया रहेगा तो किसमें ऑप्शन में मारेंगे? आज 24 नहीं दिया रहे, 26 दिया रहे तो याद रखना ये 24 है पूर्ण का, 24 है, 26 क्या है? अभी का। अब ये कंफ्यूज पैदा कर देगा। 24-26 दोनों रहेगा तो किसमें लगाएंगे, है ना? तब 24 में मारना है। 24 नहीं रहे तब किसमें मारना है? ध्यान रखना, जब 24 नहीं रहेगा तब 26 में मारना है, और 24-26 दोनों दिया है तब किसमें मारना है? ठीक, याद रखना। चलो हाँ, उसमें दे देगा ऑप्शन वर्तमान समय में। तब क्या लिखा? हम भी लिखा दिया ना वर्तमान समय में। पहले कितना था? ये 2-3 वर्ष पहले का आंकड़ा है, जान गए ना? 3-4 साल पहले क्या आंकड़ा है? यह आंकड़ा आपको बढ़ा है, यानी कि
22 से, कब से बढ़ा है 22 से लिखा रहे हैं हम लोग 26%। ठीक, चलिए आगे। देखो, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले सास्य कॉलम 100 आधा को 100 यो पेज नंबर तुमको नहीं है तो देख लो ना, 129 में डब्बा में लिखा है सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक, डब्बा में है मिला। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक ऊपर का डब्बा में है उसी में। हाँ, तब मिला सबको, मोटा अक्षर में लिखा है सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक। डैश दे देगा, उसको लिख देगा सिंचाई को उर्वरक को उन्नत बीज यांत्रिक कीटनाशक। सब किताब है बगल में। तेरी बोल बोल लिखो ताकि सब लिख ले। लिखे सिंचाई कोमा उर्वरक कोमा उन्नत बीज कोमा यांत्रिकरण कोमा कीटनाशक। सुना? हाँ, कोमा कृषि उत्पादों का उचित मूल्य। हो गया। साथ में देखो अगला पॉइंट, 75% से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है। 75% से कम, 75% से कम देखा, वर्षा वाले क्षेत्र में, वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है। शुष्क कृषि की जाती है। शुष्क मतलब क्या था? सूखा। शुष्क मतलब सूखा, जान लो। शुष्क ब्रैकेट में क्या कर देगा? सूखा। कृषि की जाती है, कृषि की जाती है। इसका मतलब क्या हो, तुम लोग समझा पहले? इसका मतलब हुआ पानी कम लगना। पानी जैसे दलहन की खेती में पानी नहीं लगता है, सुना? दलहन की खेती में पानी नहीं लगता, एक बार पानी दे दिया खेल खत्म है। सुना बुआरे? आई बात समझ में? शुष्क खेती में कौन आएगा? दलहन की खेती कौन आएगा? याद रखना, इसमें एक ही सिंचाई होता है, लेकिन क्या बता रहे हैं तुम? दलहन की खेती में पानी कम लगते हैं, उसको कौन कृषि कहते हैं? थैंक यू। कौन कृषि कहते हैं? शुष्क कृषि। आगे लिखो दूसरा पॉइंट, 75% से अधिक वर्षा वाले, 75% से अधिक वर्षा वाले, 75% से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, वर्षा वाले क्षेत्र में आर्द्र कृषि, आर्द्र कृषि की जाती है। आर्द्र आकर दो ऊपर एक, जैसे ऐसे लकीर दे देना आर्द्र। या पेज नंबर तुम लोग 130 में देख लो,
लड़का से लिखा हुआ उसके जस्ट ऊपर में लाल से जहाँ लिखा है ना कृषि भूमि की विशेषता ऊपर लिखा है 75% अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आर्द्र कृषि की जाती है। मिलाद कृषि, हाँ शुद्ध लिखो, आर्द्र कृषि की जाति। अब आर्द्र का मतलब क्या हुआ? वहाँ पानी की अधिक आवश्यकता जरूरत है और पानी मिलता है। पानी जहाँ पर्याप्त पानी मिलेगा उसको कौन कृषि कहेंगे? आर्द्र कृषि। याद रखो, जहाँ सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलता हो कौन कृषि होगा वहाँ पर। और जहाँ 75% से कम पानी मिलेगा वहाँ कौन कृषि होगा? कोई दिक्कत? इसे कैसे याद रखना, आर्द्र कृषि क्या है, शुष्क कृषि क्या है। ठीक, 75% से कम रहे तो शुष्क हो गया, अधिक रहे तो आर्द्र। ठीक, चलो आगे बढ़ो। इतना है। कृषि 3 प्रकार के होते हैं। 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 नंबर 1 प्रारंभिक जीविका कृषि। प्रारंभिक जीविका कृषि पेज नंबर 131 पर है। प्रारंभिक जीविका कृषि, प्रारंभिक जीविका कृषि। दूसरा देगा गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि। तीसरा देगा वाणिज्य कृषि। रेडी? अब 1 नंबर में देखा क्या है? पहला प्रारंभिक जीविका कृषि डैश। प्रारंभिक जीविका कृषि डैश। यह कृषि पूर्व काल में पूर्व काल में जीविका का आधार थी। जीविका का आधार थी। जीविका के आधार थी। उत्पादन कम होता था। उत्पादन कम होता था। लोग परंपरागत तरीके से कृषि करते थे। लोग परंपरागत तरीके से कृषि करते थे। देखिए, ऐसे कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। ऐसे कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। कर्तन दहन कृषि कहते हैं। देखिए अगला पॉइंट, कृषि कहते हैं। असम में झूम कृषि, असम में झूम कृषि की जाती है। अगला पॉइंट बेटा,
असम में झूम कृषि की जाती है। देखा, असम में झूम कृषि की जाती है। लिखा, मणिपुर में, अगला पढ़ रहा हूं, मणिपुर में पामलू कृषि की जाती है, उसी का नाम है, सुना कि नहीं? पामलू कृषि की जाती है। पामलू कृषि की जाती है। छत्तीसगढ़ में दीपा कृषि की जाती है। हाँ बेटा, छत्तीसगढ़ में दीपा कृषि की जाती है। लिखा, दीपा कृषि की जाती है। लिखा, मिजोरम और नागालैंड में झूम कृषि की जाती है। मिजोरम और नागालैंड में झूम कृषि की जाती है। लिखा, दूसरा देखा है, गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि। देखो, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए गहन जीविका कृषि आरंभ किया गया। गहन जीविका कृषि आरंभ किया गया। देखा, क्या लिखा? सुना, ताकि जनसंख्या का अच्छी तरह से भरण पोषण हो सके, ताकि जनसंख्या का अच्छी तरह से भरण पोषण हो सके, ताकि जनसंख्या का अच्छी तरह से भरण पोषण हो सके। लिखे, ताकि जनसंख्या का अच्छी तरह से, देश में खाद्यान्न की कमी ना हो गया पूरा पॉइंट। देश में खाद्यान्न की कमी ना हो। बीस लीटर में एक डिब्बा पानी देता है घर पहुंचा कर। बताओ, हम एक डिब्बा पानी पीते हैं, 2 डिब्बा से वहां पर लेता है, तब लेता है जाकर। सब रेडी? देखो, व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि या वाणिज्य कृषि क्या हुआ? व्यापारिक कृषि या वाणिज्य कृषि, दोनों नाम दे दो। व्यापारिक कृषि या वाणिज्य कृषि। नहीं बेटा, पॉइंट चल रहा है। व्यापारिक कृषि या वाणिज्य कृषि। कापी एक बार खोल देगी ज्योग्राफी का, एक तरफ से पढ़ लेगी, सब हो जाएगा, किताब देखने की कोई जरूरत नहीं। क्या लिखे? व्यापारिक कृषि। देखो, वैसे कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, वैसे कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है।
वैसे कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, वैसे कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। वैसे कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से दिखा रहे, जैसे चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, रबर कोमा गन्ना, रबर, गन्ना, लिखे। हो गया। अगला पॉइंट, चाय का सबसे अधिक उत्पादन, चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम और दार्जिलिंग में होता है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम और दार्जिलिंग में होता है। दार्जिलिंग लिखा है बुआ रे। अगला पॉइंट देगा, भारत में चाय का घरेलू खपत बहुत कम है। चाय का घरेलू खपत, क्या लिखा? भारत में चाय का घरेलू खपत लिखा बहुत कम है। इस कारण भारत चाय का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इस कारण भारत चाय का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। लिखे, निर्यातक देश तो और डाल दो। भारतीय चाय ब्रिटेन और अमेरिका में, हाँ दे दो, उसी में दे दो। भारतीय चाय ब्रिटेन और अमेरिका में, भारतीय चाय ब्रिटेन और अमेरिका में सबसे अधिक निर्यात होता है। सबसे अधिक निर्यात होता है। अगला पॉइंट, कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में होता है। अगला पॉइंट, चाय और कॉफी पेय पदार्थ है। चाय और कॉफी पेय पदार्थ है। चाय और कॉफी पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ है। ये बताओ क्या हो गया रे? गुड, बहुत अच्छा। अगला पॉइंट, रबर की सबसे अधिक खेती केरल में होती है। रबर की सबसे अधिक खेती केरल में होती है।
याद रखो रबर का क्या होता है? खेती। कैसे? उसका पेड़ होता है ना। कोई पूछेगा अपने इधर पेड़ है तो क्या बताओगे? हाँ मुफस्सिर खगड़िया थाना में 2 पेड़ है, वो रबर का पेड़। लेकिन रबर का उत्पादन नहीं होता। रबर का उत्पादन कहाँ होता है? जैसे तार से तारी निकाले जाते हैं छिल छिल करके, उसी प्रकार से वहाँ पर क्या किया जाता है रे? हाँ, यानी कि रबर के स्तंभ को, यानी बीच का भाग क्या कहलाता है? स्तंभ, है ना। छील दिया जाता है और उसको छोड़ दिया था, उस पर ड्रम या कुछ लगा देता है, या नहीं भी लगाता था, अपना निकल क्या हो रहा था? जमीन पर बह रहा है, और फिर उसको अपना उठा करके उठा लेता है। उठा करके फिर मशीन में उसको रबर से अपना जैसे टायर बनता है, पिच बनता है ना टायर, गाड़ी चलने वाला 80% टायरे बनता है। पहले अधिक उपयोग किसका होता था? अलकतरा रबर में। चलो रेडी, समझे हम लोग? तो इसका पेड़ कहाँ पर है? केरल में सबसे अधिक। रबर का कहाँ उत्पादन होता है? केरल में। चलो अच्छा होले की बोले हम स्कूल बदल भए गेले, कोई चिंता नहीं ना। 5 मिनट और देता तो कुछ कर लेट चल रही क्लास। देखो हाँ स्कूल बंद हो गया, बता दिया सबको। किसी को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, याद रखना। कल बंद है ना? अब उम्मीद तक 20 तक बंद हो गया ना। और कल जो है हम तुम लोग को कहते हैं बंद के बारे में, सुना कि नहीं? हो सकता है कल खुले रह जाए, सुना? तो एक कॉल होगा, तुम लोग को कर लेना या तो यहाँ से लौटना। दूर वाला कॉल कर लेगा, बगल का जो है सुनियो कॉल करके मसला आएगा, ठीक ना? हम भी यहाँ चले जाएंगे, या कॉलेज से पूछ लेना, ठीक? पूरा लगता है हमको कैंसिल हो जाएगा। आगे लिखो तो ऋतु से संबंधित, ऋतु या मौसम कर दो। ऋतु या मौसम से संबंधित, ऋतु या मौसम से संबंधित, ऋतु या मौसम से संबंधित। देखा, फसल के 3 समूह हैं। फसल के 3 समूह हैं। फसल के 3 समूह हैं। नंबर 1 रबी फसल, दूसरा में खरीफ फसल, तीसरा में जायद या गर्मा। रबी फसल, खरीफ फसल, तीसरा में जायद या गर्मा। जायद या गर्मा, जायद या गर्मा। हो गया ना? आज इतना बताइए। गर्मो दो बजे सब कुछ लीजिएगा आप सब, ठीक है ना? 2 बजे। हाँ आज 2 बजे दिन में खुला रहेगा यहाँ पर।